हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम रहने वाला है ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस सीरीज का नाम ब्रह्मास्त्र सीरीज क्यों रखा गया है? क्योंकि आप इन सब लेक्चरों को कंप्लीट कर लोगे तो आपका एएमयू, बीएचयू या जामिया के अंदर सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और इस सीरीज के अंदर क्या रहने वाला है आप सबके लिए खास और क्या है नया, तो आप सबको इसके अंदर जितने भी चैप्टर है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड आपको उस सब के लेक्चर मिलेंगे, वो भी पार्ट्स में। और उन पार्ट्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। और जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड आप सबको उनकी डीपीपी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। और आपको पिछले 20 साल के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8439844344 पर ज्वाइन हो जाइए। और ये जो हम कोर्स कराने वाले हैं मात्र अगले 7 से 8 महीने में इसे हम खत्म करा देंगे। जितने भी मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी चैप्टर हैं आपके उन सबको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेंगे, डीपीपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। बस अगर आप अगले 6 से 7 महीने लगकर पढ़ाई कर लेते हैं और मेहनत कर लेते हैं तो आपका एएमयू के अंदर सिलेक्शन पक्का कंफर्म हो जाएगा। और आपकी जो मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश है वो सब सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये जितने भी लेक्चर हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, एक भी पैसा आपसे दिया नहीं जाएगा, डीपीपी भी आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो आने वाली है वो सब फ्री रहेंगी, कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, कोई भी आपको पेड बैच देखने को नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी चीजें वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। बस वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज देखने को मिल जाएगा। चलिए चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, रेशनल नंबर बिना किसी देरी के। और इस जो लेक्चर को हम करेंगे पहले बेसिक सीखेंगे, बेसिक के बाद थोड़ा हार्ड करते हुए इस चैप्टर को चले जाएंगे। और ये जो चैप्टर है आपको 3 से लेकर 4 पार्ट में देखने को मिल जाएगा। और 3 से 4 सवाल आते हैं, उसी टाइप की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा दिन नहीं, 40 मिनट से 50 मिनट आपको सबकी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। फिर हर एक चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा, उसके अंदर 30 एमसीक्यू होंगे, वो आपको जरूर लगाने होंगे। और पिछले साल के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और इस साल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी। और हर एक महीने के बाद आपका एक मॉक टेस्ट हुआ करेगा, आप उसमें चेक करिए कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है और फिर जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर हम इसी के अंदर ही आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा रेशनल नंबर, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि जितना भी हमने पहले क्लासों में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो जाए, हमारे डिवाइड हो जाए, उनको क्या कहते हैं? हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही चलता रहेगा। और ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जो सबसे छोटा इवन नंबर है हमारा वो क्या रहता है? हमारा 0 रहता है। सब बच्चे क्या लगाते हैं? ज्यादातर बच्चे 2 लगाते हैं, पर 2 नहीं होता। सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या हमारा 0 रहता है, क्योंकि 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। आगे समझते हैं हम और नंबर। दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, या जो इवन है वो ऑड नहीं होंगे, जो ऑड है वो इवन नहीं होंगे। तो कौन कौन से होंगे? हमारे अपोजिट होते हैं। हमारा इवन जो है वो ऑड का अपोजिट रहता है। तो कौन कौन से बचे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये जितने भी नंबर है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उनको क्या कहते हैं? हम ऑड नंबर कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो माइनस के नंबर है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3 पढ़ के आए हैं, वो वाले नंबर क्यों नहीं होते हमारे इवन और ऑड? तो वो वाले जो नंबर हैं इवन और ऑड जो हमारे पार्ट्स हैं वो हमारे सिर्फ नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं। और आगे हम समझेंगे नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं। और आगे समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से कटे और अपने नंबर से कटे। Those numbers which are divisible by 1 and itself, it is called prime number। ऐसे नंबर जो 1 से कटे और अपने ही नंबर से कटे। 1 से और अपने नंबर से कटने वाले को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से और अपने नंबर से कटने वाला कौन कौन सा नंबर होगा? तो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या होता है? हमारा 2।
टू जो है वो 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है। इसके फैक्टर जो है वो 1 और 2 ही है, और इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। हमेशा ही हमेशा ही 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 से ना तो कम ना तो ज्यादा। अगर ऐसे तो फिर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 जो है वो डिवाइड किससे हो सकता है, 1 से, बट उसके पास एक दूसरा फैक्टर नहीं है। 1 से तो वो डिवाइड हुआ और उसका खुद का नंबर 1 है, तो बस उसके कितने फैक्टर होता है, 1, और हमारे पास कितने फैक्टर होने चाहिए, 2, तो प्राइम इसलिए हमारा 1 जो है वो इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता। आगे आता है इसी में 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, ये जितने भी नंबर है ये सब क्या है, 1 से कटेंगे और अपने ही नंबर से कटेंगे। इसका फैक्टर होता है 1, 2, इसका फैक्टर क्या होगा, 1, 3, 1, 5, 7 का 1 और 7। अगर हम 6 को उठा के देखते हैं तो 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 किस किस से कर सकता है, तो 6 किस से कर सकता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है और 2 से ज्यादा भी है और 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसी सीरीज में आगे को चलते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम का एग्जैक्टली उल्टा होते हैं। जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, जो कंपोजिट नहीं होते वो प्राइम नहीं होते। जैसे प्राइम वाले कौन से होते हैं हमारे, जो 1 से और अपने ही नंबर से करते हैं। बस कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए हमारे, 2, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे हम कोई नंबर मानते हैं, मान लिया हमने 4, तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। कैसे, हमने 2 उठाया तो 2 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर, क्योंकि वो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। ऐसे हम 3 को उठाते हैं तो वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर हम 4 को उठाते हैं तो 4 किससे कट सकता है हमारा, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से कट सकता है। तो 1, 2 और 4 ये सब क्या हो गए हमारे, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर उसे क्या कह देते हैं हम, कंपोजिट नंबर कह देते हैं। आगे चलते हैं हम 6 को देखते हैं। ऐसे तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। तो 2 और 3 ये दोनों से 1, 2, 3, 6 कितने फैक्टर हो गए हमारे, 4 फैक्टर। तो 4 फैक्टर हो गए तो ये क्या हो गया हमारा, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। प्राइम एक कंफर्म क्वांटिटी है कि 2 या 2 से 2 ही होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पर कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 से कम तो कहीं भी नहीं चलेंगे। ऐसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो जाता है हमारा एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, ऐसे 12, 14, 15, 16, 18, 17 हमारा प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा, 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या है हमारा, 4 है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो हमारा क्या है, 2 है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, या कभी कभी देता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। आगे चलते हैं हम को प्राइम की तरफ। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या है हमारा, 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, उसका 1 आना चाहिए। उसको क्या कह देते हैं, को प्राइम नंबर कह देते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर को प्राइम, को माने होता है डुअल माने 2। कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए, 2। तो 2 नंबर उठाने पर उनका एचसीएफ क्या है, 1, उसी को कह देते हैं को प्राइम। जैसे 2 नंबर उठाते हैं, 2 और 3 उठाए तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 2 भी किससे कटता है, 1 से, और 3 भी किससे कटता है, 1 से ही कटता है। अगर हम ऐसे हम 4 और 6 को उठा लें तो क्या 4 और 6 हमारे को प्राइम नंबर होंगे। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1, मतलब वो 1 से ही कटे और किसी टेबल से ना कटे। ऐसे नंबर जो 1 से ही कटे। क्या 4 1 से कट सकता है,
1 से तो कर सकता है पर 2 से भी कटेगा और 2 से 6 भी कटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 2, और जिसका एचसीएफ 2 आएगा वो 2 प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे 2 होगा 3, 2,3 हो गया, 3,5 हो सकता है, 5,7 हो सकता है, 5,6 हो सकता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर हमारे प्राइम ही हो, बट ये जरूरी है कि एक प्राइम हो और एक कंपोजिट भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। आगे चलते हैं हम टू इन प्राइम नंबर पर। तो टू इन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका डिफरेंस क्या है, दोज प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या है 2 है, डिफरेंस इज 2, दोज प्राइम नंबर, दोनों क्या होने चाहिए प्राइम नंबर और उनका माइनस करने पर क्या है 2। तो सबसे पहले हमने पढ़ा 2 और 3 क्या होते हैं प्राइम नंबर, तो 2 और 3 को माइनस करने पर क्या आएगा 1, तो वो हमारा टू इन प्राइम नंबर नहीं है। हम ऐसे उठाते हैं 3 और 5 को, तो 3 और 5 को उठाने पर क्या आ गया हमारा 2 आ जाएगा, तो ये हमारा एक टू इन प्राइम नंबर है। अगर हम उठाते हैं 5 और 7, तो 7 में से 5 गया क्या आ जाएगा 2, तो ये भी हमारा एक टू इन प्राइम नंबर है। आगे 11 और हमने उठाया 7, तो 11 और 7 को माइनस करने पर क्या आएगा 4, तो ये टू इन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे हमने उठाया 13, 11 और 13, हम सीधे सीधे एक प्राइम नंबर उठाते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, तो 11 और 13 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2, तो ये हमारा टू इन प्राइम नंबर है। जल्दी से दोबारा से रिकॉल करते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर जो 1 और अपने नंबर से करते हो, कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 4 प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ बना है और 2 प्राइम जिनका डिफरेंस करने पर कितना आए 2 आए। और किसी भी पेपर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कोई सा भी पेपर क्लियर हो सकता है और कोई सा भी सवाल सॉल्व हो सकता है। ऐसे हम आगे चलते हैं अपने बेसिक को क्लियर करते हुए और आगे पढ़ेंगे हम बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब क्या होता है हमारा ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, बी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो सबसे पहले हम उसमें क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के भी कितने टाइप होते हैं हमारे, 3 टाइप होते हैं। ब्रैकेट के भी कितने हैं, 3 टाइप। तो एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, और उसे बनाते हैं ऐसे खुला करने पर। दूसरा होता है हमारा मिडिल ब्रैकेट, और मिडिल ब्रैकेट को बनाते हैं हमेशा, और सबसे बड़ा ब्रैकेट बनता है हमारा कुछ ऐसा। तो ये हमारे 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा सॉल्व करना होता है, छोटा वाला। फर्स्ट सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना होगा, छोटा वाला, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। और ऑफ का मतलब ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो है ये क्या समझते हैं, मल्टीप्लाई। ये आपके आगे लिखा होगा। तो फिर ऑफ और मल्टीप्लाई एक ही क्यों नहीं है, ये अलग अलग क्यों है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर। ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर मतलब 3, जैसे मैंने लिखा 3 ब्रैकेट 4 माइनस 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3, अब ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा -3। तो ये क्या बन गया, हमारा ऑफ बन गया। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर, जहां पर कोई साइन ना हो वहां क्या लगा दो, ऑफ लगा दो। और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं हम डिवीजन पर। तो डिवीजन का सिंबल कैसा कुछ होता है, ऐसा। और पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर क्या करते हैं हम एडिशन, और फिर करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। आप इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे कर सकते हैं, पर बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे। जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट 9 माइनस 4, और इस वाले पर एक ब्रैकेट लगा लीजिए और एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट के अंदर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपने 6-7 क्लास में बहुत सारे सॉल्व करे होंगे, तो इसका कमेंट के अंदर आंसर बताना मुझे कि इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा। और आपको इन सबका बोर्ड मास का मतलब कंफर्म हो गया होगा। तो बोर्ड मास क्या है हमारा, बी माने ब्रैकेट, ओ माने मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब डिवीजन, डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर एडिशन करोगे फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, ऊपर से नीचे आओगे। अगर ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब ये पहले 9 माइनस 4 सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा फिर 7 के साथ सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा फिर 5 के साथ सॉल्व होगा, फिर हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व
करेंगे। तो मुझे इसका कमेंट के अंदर आंसर बताना कि क्या आ रहा है। आगे चलते हैं हम नेचुरल नंबर की तरफ। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? दोज नंबर या दोज काउंटिंग नंबर्स which are started with 1, those counting numbers which are started with 1, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, ऐसे ही डैश चलता रहेगा और कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसी सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर, those counting numbers या those numbers which are started with 0, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे और कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर क्या है हमारा? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा? 1, और सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा हमारा? 0, और सबसे बड़ा हमें पता नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आ रहा है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारा होल नंबर के लिए अंदर भी आ रहा है। तो जितने भी एवरी नेचुरल नंबर, तो यहाँ से ये पता पड़ा कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो सब क्या हमारे होल नंबर कह सकते हैं। पर हर एक होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या है हमारा? एक 0 नंबर भी बढ़ जाता है, ये वाला 0 भी बढ़ जाता है। अगर हम इस 0 को हटा दें तो ये सब क्या बन जाएंगे? नेचुरल नंबर। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर आपको ये पता है कि नेचुरल कौन से और होल कौन से, तो आप इसे कंफर्म आराम से पता लगा लेंगे। आगे चलते हैं हम इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर के अंदर भी हम ध्यान से देखें, क्या इंटीजर हम उसे कहते हैं दोज नंबर विच आर इंडिकेटेड विद द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड ऐसे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट करते हो उनको क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं। अब ये इंटीजर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम लोगों को इंटीजर की क्यों जरूरत पड़ी? हमें क्या जरूरत थी कि इनके आगे हम माइनस का साइन लगा दें? तो सबसे पहले आए हमारे नेचुरल नंबर, कि हम चीजों को गिनेंगे कैसे? सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर, और हम चीजों को गिनेंगे कैसे? क्या हम ये बोलेंगे कि ये इतना, या ये बिना नंबर आप एज्यूम करके देखो कि आप कैसे बोलोगे कि ये चीज इतनी है? तो इसलिए क्या है? नंबर्स आए। नंबर्स क्या है? वो बताते हैं कि कोई चीज कितने अमाउंट में है या कितनी है। फिर आया हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 की खोज हो गई। अब 0 की खोज आर्यभट्ट जी ने तो कर दी, अब आर्यभट्ट जी ने कर दी, और उस 0 को डालना कहाँ है? तो 0 को कहाँ डाल दिया? एक नंबर और बढ़ गया, और एक नंबर और बढ़ गया तो होल रख दिया। होल मतलब जितने भी नंबर है, 0 का मतलब क्या है? होल है। फिर आए हमारे इंटीजर। इंटीजर की क्या जरूरत थी हमें? कि कोई भी चीज है और हम उस चीज को कैसे दिखाना है कि ये हमारी चीज प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, या फिर ऊपर है या फिर नीचे है, या फिर दाएं है या फिर बाएं है। मान लो अभी आपको कॉपी पर लिखना है, या फिर आपने पेटीएम गूगल पे में देखा होगा कि वहां पर लिखा आता है +120, या फिर आपके कोई पैसे जा रहे हैं तो लिखा आता है -100 -200। तो वो क्या इंडिकेट करता है, या क्या इंडिकेट करता है? प्लस का साइन दिखाता है आपको प्रॉफिट, और माइनस का साइन दिखाता है आपको लॉस, या फिर प्लस का साइन दिखाता है आपका विड्रॉल, और नेगेटिव का साइन दिखाता है आपका, सॉरी, प्लस का साइन दिखाता है आपका डिपॉजिट, और माइनस का साइन दिखाता है आपका विड्रॉल। तो हमें प्लस और माइनस की इसलिए जरूरत पड़ी कि हम किसी भी चीज को कैसे दिखाएंगे कि ये नंबर ये है पर आपके पास नहीं है। एक नंबर है पर वो आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, और वो आपकी चीज है। तो उस चीज को कैसे दिखाओगे? आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट करोगे। और नेगेटिव, और एक खास बात रही कि ये नेगेटिव नंबर हैं। ये नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा अपने आप में उतना ही बड़ा होगा। ये नेगेटिव नंबर जो ये इंटीजर है, ये जितने भी हैं, ये सब किस पे दिखाए जाते हैं? हमारे नंबर लाइन पर दिखाए जाते हैं। और नंबर लाइन के अंदर सबसे मिडिल में क्या आता है? हमारा जीरो। जीरो क्या है? हमारा मिडिल में आता है। और जीरो ना तो पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर बी
अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, जीरो किसी में नहीं गिना जाता है। अगर हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर चलें, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो वो कैसे होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। अगर हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो वो हमारा नेगेटिव रहता है। अब जितना भी नेगेटिव का नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि माइनस का 99 बड़ा है या फिर माइनस का 97 बड़ा है, तो माइनस का जितना नंबर छोटा होगा वो क्या होगा, उतना बड़ा होगा। तो माइनस का 97 बड़ा है। या फिर मैं आपसे पूछता हूँ माइनस का 5 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा नेगेटिव नंबर से। तो हमारा इसमें क्या है, 5 बड़ा हो जाएगा। जब भी हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे, मान लो हम यहाँ से चले और इधर की तरफ चलते हैं, तो इधर की तरफ हमेशा क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर आएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा आएगा। मतलब -10 से बड़ा कौन है हमारा, -9, -9 से -8, -8 से -7, -6, -2, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3, तो सब बड़े होते चले जाते हैं। तो अगर आपने पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर किधर से किधर होता है, तो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव असेंडिंग ऑर्डर आता है, या फिर लेफ्ट टू राइट आता है नंबर लाइन पर। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, यहाँ पर माइनस का 101 बड़ा है या फिर माइनस का 90 या फिर 15 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, माइनस का 101 बड़ा है। पर जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि माइनस का नंबर जो है वो रिप्रेजेंट जो करता है वो बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस इंटीजर के अंदर देखते हैं, जैसे हमने होल नंबर के अंदर देखा, तो हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से 1 से लेके ये जो आगे तक जा रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, हमारे इंटीजर हैं। और जितने भी होल नंबर है, होल नंबर भी आ गए आपके, जीरो भी जुड़ गया इसमें, तो जीरो जुड़ने के बाद ये सब क्या हो गए, हमारे होल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। जितने भी होल नंबर है वो सब क्या है, हमारे इंटीजर हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर भी होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे इंटीजर भी होते हैं, और जितने भी होल नंबर है वो सब हमारे इंटीजर रहते हैं। क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर है वो सब इंटीजर के अंदर आते हैं। अब आगे चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ, आगे चलते हैं हम रेशनल नंबर की तरफ। So those number which are represented in the form of, they are written in the form of p upon q, where p and q are integer and q does not equal to 0। तो आप बकवास कर रहे होंगे ये आदमी क्या बोल रहा है और हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आइए फिर समझते हैं हम हिंदी में। तो फिर रेशनल नंबर जो है ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका डेफिनेशन से लेना देना कुछ नहीं है। ऐसे नंबर जिसे हम किसकी फॉर्म में लिखें, p अपॉन q की फॉर्म में लिखें, वेयर p एंड q आर, तो p और q क्या होनी चाहिए, हमारे इंटीजर रहने चाहिए हमेशा। ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि p एंड q क्या रहने चाहिए, हमारे इंटीजर रहने चाहिए। तो q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, p की वैल्यू कुछ भी लिखो, q की वैल्यू कुछ भी लिखो, इंटीजर में से। इंटीजर कौन से होते हैं, सिर्फ नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नहीं होते। पॉइंट के डेसिमल जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं वो सब इंटीजर नहीं होते, उनको हमें बनाना पड़ता है। हम रेशनल नंबर बना सकते हैं पॉइंट वालों। तो हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4/5, तो यहाँ पर p और q दोनों क्या है, हमारे इंटीजर है। इंटीजर प्लस का 4 प्लस का 5, तो दोनों इंटीजर है, और q की जगह 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं 2/0 लिख दिया मैंने, नीचे क्या आ गया, 0। अब नीचे 0 आ गया तो ऐसा क्या हुआ कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ऐसा क्या बवाल मच गया कि नीचे रेशनल नंबर ये नहीं है, ऐसा क्या हुआ, देखो। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर।
तो जब भी हम डिनोमिनेटर से, सबसे पहली बात, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड करना होता है। तो डिनोमिनेटर से क्या करना है, हमको न्यूमरेटर डिवाइड करना है। तो 0 से 2 को डिवाइड, तो जब भी हम 0 से 2 को डिवाइड करेंगे, अब तुम डिवाइड करने बैठे तो 0 का टेबल क्या होता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, मतलब कुछ भी लिख दो, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। जब तुमने डिवाइड करा तो क्या आया, 0 3 जा 0, क्या बच गया 2, 0 4 जा 0, क्या बच गया 2, ऐसे ही बचता रहेगा। 0 5 जा 0, क्या बच गया 2। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। या मान लो अब आपने 3 4 5 आंसर निकल दिया, अब आए आपके अब्बा जी, और अब्बा जी कहते हैं ये क्या है, गलत। अब उतार लेते हैं हम यहाँ पे 7, और 7 हमने इसे डिवाइड करा, तो 0 9 या 0, उनने ऐसा करना शुरू करा, फिर यहाँ पर लिख दिया उनने 7, 0 2 जा 0, फिर आया 8, 0 3 जा 0, यहाँ क्या आएगा 7, ये आएगा। तो 7 7 चलता रहेगा, ऐसे रिमाइंडर 7 आता रहेगा। तो अब आंसर क्या आया अंकल जी का 9 2 3, और तुम्हारा क्या आया 3 4 5। तो ये तो जब भी हम 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, अनडिफाइंड। अब इनफाइनाइट और अनडिफाइंड में फर्क क्या होता है, अनडिफाइंड वो टर्म होता है जो सबके लिए अलग हो, जैसे यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, पहला 3 4 5 और 9 2 3। और इनफाइनाइट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो आंसर सेम हो बस चलता जाए, जैसे अंकल जी भी निकालें और हम भी निकालें और आंसर क्या है 9 2 3 9 2 3 9 2 3, और चलता जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट। दोनों में फर्क है। तो जब भी हम, नोट वाली बात है, तो जब भी हम 2/0 मतलब 0 से किसी भी नंबर को ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। आंसर जो है वो क्या आएगा, अनडिफाइंड। आंसर जो है वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बट अगर हम 0 को ऊपर ले लें और नीचे कोई भी नंबर लिख लें और हम क्या करें, डिवाइड, तो आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब भी हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, क्या आएगा, 0 आएगा। और जब भी हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तो -3/9, तो ये हमारा रेशियो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर -3 इंटीजर है, q भी हमारा एक इंटीजर है। या फिर हम ले लें 4/-5, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख दें, और p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो वो सब क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। सपोज करो और p और q हमारे इंटीजर ना हो, तो वो नंबर क्या होंगे। अगर p और q हमारे इंटीजर ना हो तो वो नंबर क्या होंगे, तो हम p और q को इंटीजर नहीं मानते। p और q इंटीजर कौन से नहीं होते, पॉइंट वाले हो गए या रूट वाले नंबर हो गए। जैसे मैं लिखता हूँ √3/5, तो √3 क्या है, हमारा एक इंटीजर नहीं है। हमारे इंटीजर क्या होते हैं, सिंपल से नंबर माइनस प्लस वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, रूट का कोई चक्कर नहीं है, क्यूब रूट का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए उस पर, उसी को क्या कह देते हैं हम, इर्रेशनल इंटीजर कह देते हैं। तो ऊपर √3 क्या हो गया, हमारा एक इंटीजर नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, तो ऐसे नंबर को कहते हैं हम इर्रेशनल। इसे हम इट डज नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर लिख भी सकते हैं तो इसमें p&q आर नॉट इंटीजर, और इसके अंदर p&q क्या नहीं होंगे, हमारे इंटीजर नहीं होंगे। हमारे p और q क्या नहीं होंगे, हमारे इंटीजर नहीं होंगे। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, अगर लिख सकें तो p&q जो है वो इंटीजर नहीं होने चाहिए, उसी को क्या कह देंगे हम, इर्रेशनल नंबर कह देंगे। जैसे मैंने लिखा √5 अपन भल मान लेते हैं इसे, तो यहाँ पर ये जो p है, p की वैल्यू है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जितने भी रूट वाले नंबर हैं जो सॉल्व ना हो सके, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या रूट सॉल्व ना हो सके, उसी को क्या कह देते हैं, हम इर्रेशनल नंबर कह देते हैं। जैसे मैंने लिखा √9, पर हमें पता है कि √9 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। √9 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3, और ये से लिख सकते हैं हम 3/1, तो 3/1 क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। पर हम लिखते हैं √7, √8, √10, √11, √12, हमारे कौन से नंबर रेस। अब रूट कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें हमको पता है कि स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जैसे हमारा 1 आए,
4 2 2 जा 4 9 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49। आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 8 8 जा 64 9 9 जा 81 और 100। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आए, जैसे यहाँ आया 2 3 5 6 7 8 11 12 10 13 14 15 16 16 8 17 18 19 20 21। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर हम इनका क्या कर दें, रूट कर दें, अगर हम इनका क्या करते हैं, सबका रूट करते हैं, तो वो सब क्या होंगे, हमारे एक रेशनल नंबर होंगे। जिस रूट को हम सॉल्व कर सके उसको रेशनल कहते हैं, और जिस रूट को सॉल्व ना कर सके उसको हम इरेशनल कहते हैं। रेशनल नंबर, सबसे रेशनल नंबर के अंदर ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, पी एंड क्यू इंटीजर होनी चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर इरेशनल के अंदर इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर लिख सकते हैं तो पी और क्यू हमारे इंटीजर नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है। और ये हम जब बताते हैं कि जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सके तो कौन सा नंबर रेशनल है। अगर ऐसे आप लिख के बैठिए ऊपर √3 और नीचे भी √3, तो √3 अपॉन √3 गॉट, √3 अपॉन √3 गॉट, तो √3 अपॉन √3 करने पर आंसर क्या आने वाला है 1। तो 1 क्या होगा, √3 से √3 कट गए, यहाँ क्या आएगा 1, और 1 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये वाला क्या हो रहा है, हमारा सॉल्व हो रहा है। ऐसे मुझे आप बताओगे कमेंट के अंदर √9 अपॉन √3 रेशनल है या फिर इर्रेशनल नंबर है। अब हमने ये तो जान लिया कि रेशनल कौन सा होता है और इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। रेशनल वो होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, या फिर पी एंड क्यू जो है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए रेशनल नंबर में, और इधर पी एंड क्यू जो है वो हमारे इंटीजर नहीं होनी चाहिए, वो और कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर को छोड़कर। वो रेशनल वो हमारे डेसिमल वाली वैल्यू भी हो सकती हैं, या फिर वो रूट वाले नंबर भी हो सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं कंडीशन फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की भी कुछ कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन से पहले हमारे बीच दो टर्म होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो पूरे डिवाइड हो जाएं। जैसे मैं 2 से 9 को डिवाइड करता हूँ, 2 से मैंने 9 को डिवाइड करा, तो 2 से 9 को डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10 आ गया। तो ये वाला आगे को तो चल नहीं रहा, इसमें ऐसा तो है नहीं कि रिमाइंडर आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो ये वाला पूरा सॉल्व हो गया। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें वो नंबर चलता रहे, बार बार रिपीट होता रहे या आगे को चलता जाए, जरूरी नहीं है कि रिपीट हो, वो चलता जाए आगे को, उसी को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे जैसे मैं लिखा जैसे मैं 3 से 10 को डिवाइड करता हूँ, तो 3 3 जा 9, कितना बचा, फिर 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, अपने आप 0 बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से 3 3 जा 9, और ये ऐसे ही 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल वैल्यू को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जिसमें डिवाइड हमारा पूरा कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाएगा, और टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जिसमें हमारा डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाएगा चाहे कितने भी पॉइंट के बाद हो। ऐसे इसमें एक वर्ड होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का नंबर होता है, रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर बार बार क्या होने लग जाए, रिपीट होने लग जाए डेसिमल के बाद। जैसे कि इस वाले डिवाइड में 3 3 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा, तो ये क्या हमारा एक रिपीटिंग है। पर ऊपर वाले में 5 5 के बाद कुछ आ नहीं रहा, तो ये कैसा है, हमारा एक नॉन रिपीटिंग है। और रिपीटिंग नंबर हम उसे भी कह सकते हैं जिसमें कोई पेयर वन ना हो। जैसे मैं लिखने लग जाऊं 0.345 345 345, ऐसे ही मैं लिखता चले जाऊं और डैट डैट डैश, तो ये क्या होगा, हमारा रिपीटिंग नंबर होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि रिपीटिंग नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसे हम पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सकें चाहे कितने पॉइंट के बाद भी वो हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो डिवाइड चलता ही चले जाए, चलता ही चले जाए, कभी पूरा सॉल्व ना हो, उसी को कह देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जो बार बार नंबर क्या हो रहा हो, रिपीट होता चले जा रहा हो, जैसे 3.3333 या फिर 0.345 345 345। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो नंबर होते हैं
जो रिपीट ना हो, जैसे 4.5 या मैं आगे लिख दूं आपके 4.5 6 7 5 8 9। तो ऐसा नहीं है इसमें 5 5 दो बार आ गया तो ये रिपीटिंग हो गया, नहीं, 5 6 7 5 8 9 कोई पैटर्न नहीं बनना है और कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, नॉन रिपीटिंग कह देते हैं। अब इन्हीं वर्डों को मिला के इनकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर को चेक करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं। ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो होते हैं पर वो कभी कभी इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, तो सबसे पहले वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। या तो वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब दोनों कंडीशनों में से एक नॉट होना चाहिए और एक जो है वो यस रहना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनमें से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। अब जैसे हम कोई डिवाइड करते हैं, जैसे हमने करा 3 से 10 को ही डिवाइड करा, तो ये आंसर कितना आ रहा था हमारा 3.333333 और ये चलता जा रहा है। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये नंबर 3333 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है रिपीटिंग, ये क्या है रिपीटिंग। मतलब इसमें से एक नोट तो नहीं आया और ये नंबर बार बार चलता जा रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो भी क्या होगा हमारा एक रेशनल नंबर रहेगा। रेशनल नंबर के लिए एक नोट होना चाहिए और एक बिना नोट वाला रहना चाहिए, उसी को कह देते हैं हम कंडीशन फॉर रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ 3.456789321 डेट डेट डैश, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो इसके अंदर देखो तो ये 3.456789321, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनना और ये ना तो ये रिपीट हो रहा। तो इसे क्या लिखेंगे, ये डेट डेट डैश आगे को चल रहा है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ये रिपीट हो रहा। अगर ऐसा नंबर आ जाता है दोनों ही क्या हो जाए नॉट हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए नॉट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या कह देते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ऐसी कंडीशन को क्या कह देते हैं हम इर्रेशनल नंबर कह देते हैं। इर्रेशनल नंबर की एक ही कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहना चाहिए, और रेशनल नंबर की दो कंडीशन है टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। इनमें से कोई सी भी लग जानी चाहिए। या मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2.456289 और ये आगे डेड डैश डैश नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये यहाँ के डिवाइड पूरा हो गया तो ये एक टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये क्या हो गया हमारा कंडीशन, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अगर इसी में मैं डेड डेड डैश लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर क्या है, तो कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखता हूँ 3.346534661789 और डेट डेट डैश। मैंने ये आगे आपके एक नंबर लिख दिया है और मुझे ये बताना है कमेंट के अंदर कि ये वाला इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। अब आपको कोई इरेशनल नंबर लिखने हो और आपके सामने कंडीशन हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्विरिंग, एक वर्ड होता है हमारा रिक्विरिंग। रिक्विरिंग का मतलब होता है एक नंबर बार बार रिपीट होता रहता है, बस उसमें पैटर्न में डिफरेंस आता है। या रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है, बिल्कुल सेम रहता है रिक्यूरिंग का मतलब। तो अगर ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग दोनों वर्ड इस समय आपके लिए सेम है। तो जैसे मैंने लिखा 0.101 100 1 000 1 एक 4 जीरो लगाए 1 5 जीरो लगाए 1 ऐसे ही चलता जा रहा है ये। तो ये हमारा टर्मिनेट, ये हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर। कैसे देखेंगे, पहले पहचानो ये कहां तक जा रहा है। आगे डेड डेड डैश है तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आगे डेड डेड डैश है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और डेड डेड डैश नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग होगा।
अब देखते हैं ये रिपीटिंग है या नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 101 1001, फिर 1000, फिर 4 जीरो आगे, फिर 5 जीरो आगे। अब इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं कि पहले वाले में 1 जीरो, दूसरे वाले में भी 1 होना चाहिए था, तीसरे वाले में भी 1 होना चाहिए था। पर इसमें क्या होगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है तो वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारी टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग हो या नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग हो। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें दोनों ही नॉट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और दोनों नॉट नहीं हो पा रहे हैं तो रेशनल होगा, और दोनों नॉट हो जाते हैं तो वो इरेशनल नंबर होगा। याद आप ऐसे कर सकते हो। तो अब तक का ये रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर पढ़ा होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर, जो माइनस प्लस दोनों में होते हैं। रेशनल नंबर, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर, जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर पी एंड क्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए इंटीजर। पी इंटीजर है तो क्यू नहीं होना चाहिए, और क्यू नहीं है तो पी नहीं होना चाहिए, एक ना एक अलग रहना चाहिए। और इसके अंदर जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है वो क्या हमारी एक इरेशनल नंबर है। पर पाई की 22/7, 22/7 ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, पर ये रेशनल है। ऐसा क्यों, अगर आप 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो 3.145237, फिर 1.425337 रिपीटिंग नंबर आएगा आपके सामने अगर आप 7 से डिवाइड करते हो। और रिपीटिंग आने की वजह से, और हमारा रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, नॉन रिपीटिंग, पर रेशनल की क्या है, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग आ जाता है तो ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेशनल नंबर की जो 22/7 है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और इरेशनल नंबर की जो वैल्यू है वो है 3.14, कुछ बहुत सारी है, पर वो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या हमारी 22/7। अगर पाई लिखा हुआ है तो वो इरेशनल है, और 22/7 लिखा हुआ है तो वो एक रेशनल है। अब फिर मैंने बताया आपको कि नेचुरल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, मतलब ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर, फिर उसके अंदर आते हैं हमारे होल, फिर उसके अंदर आता है हमारा इंटीजर, फिर उसके अंदर आता है हमारा रेशनल। मतलब मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर हैं? तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब भी हम बड़े से छोटे में आएंगे, जब भी हम बड़े से छोटे में आएंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स। बड़े से छोटे में आएंगे तो फॉल्स, और छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो ट्रू। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा छोटा, होल नंबर क्या होता है बड़ा, तो ये क्या हो गया, ट्रू। मैं बोलता हूँ एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अगर ऐसा आता है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि हमारा हर एक होल नंबर के अंदर हमारा नेचुरल नंबर आ सकता है, हर एक इंटीजर के अंदर हमारा होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ सकते हैं, और रेशनल के अंदर हमारे इंटीजर होल नेचुरल सब आ सकते हैं। और रियल के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, रेशनल और एक इरेशनल, रेशनल और एक इरेशनल। तो वो दोनों किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पर एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर नहीं, ये दोनों बात अलग है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, या एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये दोनों बात क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ऐसा इंक्लूड नहीं होता, बस इन चारों के बीच में होता है। आगे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं, हम कुछ काम की बात करते हैं। कुछ काम की बात क्या है कि अगर हम रेशनल और रेशनल को प्लस करते हैं, रेशनल और इरेशनल को प्लस करते हैं, रेशनल और रेशनल को प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमेशा रेशनल ही आता है। रेशनल और रेशनल को प्लस करते हैं तो क्या आता है, रेशनल ही आता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। चाहे यहाँ पर प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, जब भी रेशनल और इरेशनल के बीच में झगड़ा होगा या डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, तो हमेशा कौन जीतेगा, इरेशनल नंबर ही जीतेगा। जैसे इरेशनल नंबर प्लस रेशनल, ये भी क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला है। या फिर इरेशनल नंबर को प्लस करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। सबसे पहली चीज, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कोई सा भी साइन आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई सा भी साइन आ जाए, हमेशा वो नंबर क्या रहने वाला है, इरेशनल नंबर रहने वाला है, इरेशनल नंबर रहने वाला है।
हमेशा इरेशनल आएगा, चाहे ये हो जाए पहला इरेशनल आ जाए और दूसरा दूसरा रेशनल आ जाए, मतलब रेशनल से इरेशनल को सॉल्व करें। तो अगर इसमें भी कुछ भी आ जाए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो भी हमारा नंबर है वो क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है। हमेशा इरेशनल नंबर ही जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रेशनल अगर इरेशनल है तो। अगर हमारा इरेशनल इरेशनल प्लस होते हैं तो इरेशनल ही आता है, इरेशनल इरेशनल माइनस होते हैं तो भी हमारा क्या आता है, इरेशनल आता है। बट इरेशनल और इरेशनल इरेशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कभी कभी समटाइम, कभी कभी रेशनल आता है, कभी कभी रेशनल आता है और कभी कभी इरेशनल आ जाता है। कैसे, जैसे हमने √3 का मल्टीप्लाई √3 से करा तो क्या आएगा, 3 आएगा सॉल्व होके, तो वो रेशनल हो गया, पर दोनों नंबर क्या थे, इरेशनल नंबर। या फिर हमने 2√3 का मल्टीप्लाई हमने करा 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2√9, और √9 का मतलब होता है 3, तो 2 × 3 ये आ जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा क्या आ गया, रेशनल। बट अगर हम √4 × √5 करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये आ जाएगा √20, और √20 भी एक इरेशनल है। तो कभी रेशनल आएगा और कभी इरेशनल आएगा, ये बहुत काम की बात है। आगे करते हैं हम कुछ क्वेश्चन जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में, और आगे हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो सबकी सब प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और उससे अगले लेक्चर में हम पूरे जितना भी डिटेल्ड लेक्चर है इसके सब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। पहले वाले में देखो 0.3796, मतलब 3796 आगे डेड डेड डैश नहीं है, तो जिसमें भी डेड डेड डैश ना हो, ये एक ट्रिक है कि जिसमें भी डेड डेड डैश ना हो वो हमेशा रेशनल ही रहेगा, जिसमें डेड डेड डैश ना हो वो हमेशा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर ही रहेगा। इसमें डेड डेड डैश नहीं है, रेशनल है, इसमें डेड डेड डैश नहीं है, ये भी रेशनल है। अब देखो √225 को हम सॉल्व करते हैं, तो रूट करना आपको सॉल्व आता होगा, तो √225 किसका होता है, हमारा 15 का। और 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर नंबर जरूर याद कर लें, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर नंबर जरूर याद कर लें, और 1 से लेके 10 तक क्यूब नंबर याद कर लें, क्यूब नंबर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। और √23 किसी का नहीं होता, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, एक इरेशनल नंबर हो गया, मतलब ये रेशनल नहीं है। तो पहले क्या क्या आएगा, डी वाला आएगा। आगे चलते हैं हम सेकंड की तरफ, 0.66666 और आगे डेड डेड डैश है। तो अब डेड डेड डैश आ गया, तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो कंडीशन को पहचानते हैं क्या है, डेड डेड डैश आगे चल रहा है, तो डेड डेड डैश मतलब आगे चल रहा है, तो ये क्या हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये बंद नहीं हो रहा है। और 666 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रिपीटिंग डेसिमल हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, तो ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैंने रिपीटिंग का मतलब बताया था रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या बताया था, रिक्यूरिंग। तो ये ऑप्शन हो सकता है सी वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग रेशनल नंबर। आगे चलते हैं हम तीसरे की तरफ, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो मैंने आपको बताया कि रेशनल और इरेशनल नंबर में कुछ भी हो जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी का बी वाला करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है नेचुरल, फिर आता है होल, फिर आता है इंटीजर, और फिर आता है हमारा रेशनल। और रेशनल को दिखाते हैं हम क्यू से, इंटीजर को दिखाते हैं हम जेड से, डिनोट करते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो मैंने आपको बताया था अगर बड़े से छोटा आता है, बड़े से छोटा आता है, मतलब पहले आपके बाबा आ गए और फिर आप आ गए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके लक्षण बाबा में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब पहले क्या आ गया, बड़ा, और फिर क्या आ गया, छोटा, मतलब गलत। सीधी बात, देखने की भी जरूरत नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, पहला क्या आया, इंटीजर, इंटीजर हमारा ये रहा, और रेशनल क्या होते हैं, उससे बड़े, मतलब रेशनल ये रहा, पहले आया छोटा फिर आया बड़ा, तो ये हो गया हमारा सही, ये वाला सही है।
आगे देखते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। पहले आया रेशनल नंबर मतलब बड़ा, और इंटीजर क्या होते हैं छोटे, तो ये क्या हो गया गलत। मतलब छोटे से बड़े जाओगे, छोटे से बड़े जाओगे, छोटे से, ये ट्रिक है, छोटे से बड़े जाओगे तो ट्रू होगा, और बड़े से छोटे जाओगे तो रॉन्ग होगा। बड़े से छोटे जाओगे तो रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा मीन्स। आगे चलते हैं हम 5 क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको काम की बात में बताया था कि अगर 3 क्या है हमारा रेशनल, और 2√5 क्या हमारा इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल जब भी प्लस होंगे तो वो क्या आने वाले हैं, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। 3 क्या है हमारा रेशनल, √5 क्या है इरेशनल, और जब भी माइनस होंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। √2 √3, √2 क्या है हमारा इरेशनल, √3 क्या है इरेशनल। तो ये प्लस माइनस में तो इरेशनल ही आता है, पर हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में कभी कभी रेशनल आता है, कभी कभी इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया हमारा इरेशनल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट। जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ जाए तो वो इरेशनल होगा, और इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल आ जाए, इरेशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ जाए इरेशनल के साथ तो वो इरेशनल होगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ आता है तो वो कभी कभी रेशनल होता है, कभी कभी इरेशनल होता है। ये चीज आपको याद कर लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। पहला √3 हमारा इरेशनल नंबर है, रूट वाले नंबर जो सॉल्व ना हो वो क्या होते हैं, सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। दूसरा √3 + 3, √3 हो गया इरेशनल, 3 हो गया रेशनल, तो इरेशनल और रेशनल प्लस होंगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। काम की बात है, मैंने आपको ये लिखवा दिया है। तीसरा तीसरा दे रखा है 0.11351351 डैश डैश डैश, तो डैश 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 आ रहा है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, डैश 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 आ रहा है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और ये 135 और आगे भी 135 ही आएगा, तो ये एक पैटर्न बनने लग गया, और पैटर्न बन गया तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर होता है। तो छठे का कौन सा आएगा, सी। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 0.5730530573, देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दी इसने, 5730। अब ये 5730 होना चाहिए था, और फिर दोबारा से यहाँ से 5730 चलना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हुआ 0573, तो ये हो गया हमारा डेड डेड डैश आगे, तो डेड डेड डैश है तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कंडीशन आती है, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन आए तो वो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, डेसिमल रेशनल नंबर का कौन सा नहीं हो सकता, तो रेशनल नंबर का डी वाला नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों नोट कभी हो नहीं सकते। आगे चलते हैं हम 8 की तरफ, वो क्योंकि इरेशनल नंबर की कंडीशन रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इसमें डेड डेड डैश नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। जिसमें डेड डेड डैश ना आए तो वो कभी इरेशनल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। क्योंकि इरेशनल नंबर की एक ही कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसे देखते हैं, इसमें क्या है 16 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 16 बार बार आएगा, 16 बार बार आएगा। बार का मतलब होता है एक एक नंबर बार बार आना, इसलिए उसका नाम बार रख दिया गया। तो ये नंबर जो है ये बार बार आएगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, और बार बार करते करते तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी नंबर बार बार आए तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। 1416 इसके ऊपर भी बार आ रहा है तो ये भी बार बार आएगा, और जो नंबर बार बार आएगा वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पर 401, इसका एक एग्जांपल दिया था मैंने पीछे, 4001, 4001, और ये डेड 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 डैश मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, डेड डेड डैश मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहा है, ये 401, ये 4001, ये 4000, 40,001, अब आएगा 4,00,001, तो ये हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर रहेगा। आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे पहला पहला 2 जो है हमारा रेशनल है, और √2 कैसा है हमारा इरेशनल नंबर, तो ये भी कैसा आएगा हमारा इरेशनल नंबर ही
आएगा। और इन चारों के मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि अब आपका आंसर क्या आ रहा है। और ये है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगले सेशन में मिलते हैं हम और उसके अंदर देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। और फिर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। इससे थोड़ा सा 9th का लेवल जो है वो हाई लेके चलेंगे हम इस बार, क्योंकि आपका एएमयू के अंदर सिलेक्शन पक्का हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से दबा लीजिए इस बेल, इस घंटे को, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0 के टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वाले लेक्चर की, वर्कशीट मिलेगी आपको एमसीक्यू से रिलेटेड। अगर आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे। बेनिफिट क्या रहेंगे आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी मटेरियल है वो आपको सब मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बाद में देते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द, हमने पिछली साल भी दिए थे पिछली साल वाले बच्चों को, इसलिए उनका 2-3 का भी सिलेक्शन हो गया था। और इस साल हमारा टारगेट है कि 20-25 का सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो न्यू एरा क्लासेस को फॉलो करो जल्दी से। और हमारे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो 8439-844 पर मैसेज करो और आप पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट।